ग्रीटिंग्स एवरीवन। ये है हमारा इकोनॉमिक्स का पहला वीडियो। सो लेट अस बिगिन विद इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है? इकोनॉमिक्स ओरिजिनेट हुआ है दो ग्रीक वर्ड से, वन इज ओइकोस एंड द सेकेंड वन इज नेमेन। अब ओइकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड, नेमेन का मतलब होता है मैनेजमेंट, एंड टुगेदर दे मीन मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। अब ये तो बात हो गई इसकी ओरिजिन की। अगर इसी चीज़ को हम लोग डेफिनेशन के फॉर्म में रखें, so economics is that science of human behavior which deals with the allocation of scarce resources। अब यहाँ पे resources को scarce कहने का एक बहुत ही बड़ा पर्पस है। अब resources इस तरह से scarce नहीं क्योंकि क्वांटिटी बहुत ही कम है। resources are scarce in relation to human wants। अब हम लोग के पास कितने भी resources हों, हम लोग की wants उसी अकॉर्डिंग बढ़ती चली जाती हैं। अब ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड ही हम लोग को पता है। अब हम लोग इसको एक एग्जांपल से कैसे देखेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास 400 रुपीज़ हैं। अब मैं या तो उसमें 2 शर्ट ले सकती हूँ या तो मैं एक जीन्स ले सकती हूँ। तो मुझे चूज़ करना है कि मेरे पास जब पैसे 400 ही हैं तो मुझे अपनी कौन सी वांट को प्रायोरिटी देनी है, मुझे जीन्स लेनी है या फिर मुझे शर्ट लेनी है। तो ये चीज़ हमेशा अप्लाई होगी, चाहे मेरे पास 400 रुपये हो, 4000 हो, 4 लाख हो, कितने भी हो, मेरी वांट उसी अकॉर्डिंग बढ़ती चली जाएगी। तो रिसोर्सेज मेरे पास कितने भी हों, मेरी वांट उसी अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करती चली जाएगी। एंड रिसोर्सेज विल ऑलवेज बी स्कार्स इन रिलेशन टू ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, दे आर एंडलेस। तो रिसोर्सेज को हमको इस तरह से एलोकेट करना है कि प्रोड्यूसर गेट्स मैक्सिमम प्रॉफिट, कंज्यूमर को मिले मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन और सोसाइटी को मिले मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। यही एम होता है इकोनॉमिक्स का। हम लोग इसी तरह से ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ते हैं कि हम लोग स्कार्स रिसोर्सेज को एलोकेट कर सकें अच्छी तरह से। तो ये तो बात हो गई इकोनॉमिक्स की। अब आप ये जिसकी फोटो देख रहे हैं, कैन यू पीपल रिकॉग्नाइज हिम कि ये है कौन? ही इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। हु इज ही? एडम स्मिथ। ही इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। जब मैंने बोला कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, आपके दिमाग में सबसे पहले आ जाना चाहिए था कि एडम स्मिथ है। अब इन्होंने एक बुक लिखी थी 1776 में, नोन एज द वेल्थ ऑफ नेशंस। अब इस बुक में इन्होंने बताया, इन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया। किस तरह से डिफाइन किया कि इट इज़ एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। तो ये थी इकोनॉमिक्स की सबसे पहली डेफिनेशन जो एडम स्मिथ ने दी थी, द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये तो बात हो गई इकोनॉमिक्स की। अब हम लोग बात करते हैं इकोनॉमी की, कि इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमी इज दैट सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग। ये सबसे बेसिक डेफिनेशन है इकोनॉमी की। अब वो क्या क्या तरीके हैं जिससे पीपल अर्न कर सकते हैं, लोग अर्न कर सकते हैं, कमा सकते हैं। दैट इज बाय प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो मुझे अब लगता है कि आपको इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी के जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो गए होंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है और इकोनॉमी क्या है। ये जो दो कॉन्सेप्ट हैं दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये जो दोनों टर्म हैं ये डिफरेंट हैं। तो ये हम लोग को पता होना चाहिए कि इकोनॉमी है, इकोनॉमी रिलेट करती है प्रोडक्शन, कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से, मतलब कि इकोनॉमी इकोनॉमिक एक्टिविटीज से। तो अब इकोनॉमिक्स को हम लोग और लेंदी और बोरिंग नहीं बनाएंगे आपके लिए, हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही हम लोग छोटे छोटे वीडियो बना के आपको इकोनॉमिक्स के हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में सारी चीज़ें समझाते रहेंगे, एक्सप्लेन करते रहेंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहेंगे। तो तब तक हम लोग के साथ बने रहिए। कीप वॉचिंग योर फेवरेट कैलिबर अड्डा। पढ़ाई करते रहिए। इकोनॉमिक्स या फिर कोई भी सब्जेक्ट आपके लिए बोरिंग या लेंदी नहीं होगा। हम लोग छोटे छोटे वीडियो से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएंगे। तो आई होप कि आज आपने जितना भी पढ़ा है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी, एडम स्मिथ के बारे में, वो आपको सब क्लियर रहेगा और आप रिवाइज करते रहेंगे। So take care, keep watching your favorite Caliber Adda. Bye. We'll meet you in the next video. Bye.